डू यू नो एवरी फंक्शन इन योर बॉडी हैपन्स थ्रू हॉर्मोन्स? क्या आपको मालूम है कि हर एक काम आपके शरीर में हार्मोन के जरिए ही होता है? तो हार्मोनल इशू का मेजर कारण, मेन कारण है क्या? ऐसी ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हार्मोनल इशू आ रहे हैं? हार्मोनल इशू का मेन कारण जो है वो है आपके आसपास का शरीर का वातावरण, या आसपास का वातावरण या शरीर में जो डाल रहे हैं, अगर वो गड़बड़ हो गया, प्रॉब्लमेटिक है, तो आपके हार्मोन डिविएशन हो गई होगा। तो क्या हमने अपना एनवायरनमेंट बदल दिया, वातावरण बदल दिया? हमने अपना वातावरण तो बदल दिया, तो क्या हार्मोन आपके सही रह पाएंगे अगर आपने वातावरण बदल दिया तो? नहीं रह पाएंगे। क्या हमने अपना भोजन बदल दिया? हैव वी चेंज आवर फूड? यस, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो अगर आपने भोजन बदल दिया तो क्या आपके हार्मोन का फ्लो बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। अच्छा, सबसे बड़ा कल्प्रिट क्या है? क्या आप शरीर में केमिकल्स डाल रहे हैं मेडिसिन के रूप में? आपका शरीर केमिकल के लिए डिजाइन नहीं हुआ। ऐसा है जैसे डीजल की गाड़ी में आप पेट्रोल डाल रहे हो और फिर बोलेंगे इंजन खराब हो गया, तो गलती किसकी? तो कारण में ये सारे कारण है, सबसे मेजर कल्प्रिट है मेडिसिन। सबसे बड़ा मेजर कल्प्रिट अगर कोई है आपकी प्रॉब्लम, आपके हार्मोन इम्बैलेंस का, तो वो है मेडिसिन। अभी क्या करना है? मेडिसिन भी नहीं रोक सकते। सबने बॉन्ड भरा भरा था ना पैदा होने से पहले कि केमिकल खा के अंग्रेजों को पैसा देना है, ताकि वो हमारे ऊपर अत्याचार करें। सबने ये बॉन्ड भरा था कि नहीं भरा था, ये बताओ। तभी मतलब कैमरा भी नहीं खोलना चाहते, बातें भी नहीं करना चाहते, डॉक्टर से क्वेश्चन नहीं पूछते, हमसे आके क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, स्वामी स्वामी से आके क्वेश्चन पूछते हैं। तो कम से कम बातचीत करने लायक कुछ रहने तो दो, कम से कम शक्लें तो दिखाओ। कल रहे ना रहे, आज थोड़ी सी बातचीत कर लें। तो अभी क्या कर सकते हैं ये बताइए? कि आप ना तो एनवायरनमेंट बदल सकते, देखो ये दूसरा पृथ्वी भी नहीं है कि आप वहां कूद के चले जाओ। कोई दूसरी पृथ्वी भी नहीं है कि नहीं? आप भोजन में आपने बदल दिया, आप पैदा तो कर नहीं रहे, तो जो पैदा कर रहा है उस पर निर्भर है। दवाइयां तो मत बोलिए, सबने बॉन्ड भरा था पैदा होने से पहले भगवान के साथ में कि अंग्रेजों को, कि दवाइयां खाएंगे उसके बाद में उनको पैसा देंगे अपना, और ताकि वो हमारे ऊपर अत्याचार कर सके, ताकि हमको गुलाम बना सके। तो क्या करें? अभी आप दवाई भी नहीं हटा सकते। कभी ड्रग एडिक्ट है कि नहीं है ये बताइए? कभी ड्रग एडिक्ट हो ना? कभी क्या करना है? सोल्यूशन क्या आता है? अगर कोई आपको धक्का दे रहा है, यानी स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आपको अलग दिशा में धक्का देना, पुश करना, जोर लगाना। तो एनवायरनमेंट आपको गलत तरीके से जोर लगा रहा है, भोजन एक गलत तरीके से आपके अंदर जोर लगा रहा है, दवाइयां तो और भी विकराल रूप से आपके अंदर जोर लगा रही हैं। यानी हर चीज को डिविएट करना, दिशा भ्रमित करने का जोर लगेगा, इसी को स्ट्रेस कहते हैं। तो बचने का तरीका क्या है? कोई आपको धक्का दे रहा है, बचने का तरीका क्या है? बचेंगे कैसे आप? कौन सी दवाई खाएंगे? कोई दवाई आपको नहीं बचा सकती। गारंटी है, स्टैम्प पेपर पे लिख लो। दवाई से अगर आप बीमार हुए तो दवाई से बचेंगे कैसे? तो जितना आप जोर लगा पाएंगे उतना ही बच पाएंगे। सिंपल है कि नहीं है? कोई आपको धक्का दे रहा, आप जितना उल्टे में धक्का दे पाएंगे उतना बच पाएंगे। आपके शरीर में फंक्शनल डिविएशन करने के लिए भोजन और दवाइयां काम कर रही है, तो आपका शरीर जितना उसके धक्के को सह पाएगा या उल्टा धक्का लगा पाएगा, उतना आप बच जाएंगे। इसे टॉलरेंस कहते हैं। आपका टॉलरेंस जितना होगा उतना बच जाएंगे। तो टॉलरेंस का मतलब एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। जब कोई आपको पुश कर रहा है, या एक पांव पे खड़े हो जाइए, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, या किसी को बोलिए कि आपको धक्का दे, और आप जमे रहने की कोशिश करें, तो आप क्या करेंगे? आप सांस रोक के अड़े रहेंगे।
एक पाँव पे खड़े होंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे? सांस रोक के बनाएंगे। वेट उठाएंगे, टॉलरेट कैसे करेंगे? सांस रोक के करेंगे। धक्का कैसे देते हैं? आप सांस रोकते हैं और जोर लगाते हैं। खींचते कैसे हैं? आप सांस रोकते हैं, जोर लगाते हैं। कुंभक, सांस रोकना कुंभक का एक तरीका है कुंभक को समझने का। सांस रोकना कुंभक है। तो अगर आपको 10 किलो का वेट सहन करना है तो उसमें आपकी सांस रोकने की एक क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर ज्यादा टॉलरेट करना है, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो को टॉलरेट करना है, तो सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। यानी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस से अगर बचना है तो आपका टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, यानी कुंभक करना पड़ेगा। पहली बात। कोई और सोल्यूशन है? कोई और सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन है? आप देखिए, सारे हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी, ये सब दुनिया में बढ़ रहा है। आप कोई भी ज्ञानबाजी, ये जो फिरंगी करते हैं ना ज्ञानबाजी, इससे कम नहीं हो रहा। तो इम्प्रैक्टिकल है, एलोपैथी साइंस नहीं है। आपको और साइंस निकालना पड़ेगा हेल्थ के लिए। कुंभक एक साइंस है, आयुर्वेद एक साइंस है, एलोपैथी में एक साइंस जैसा कोई भी चीज नहीं है। तो अगर आपको एलोपैथी से भी बचना है तो भी कुंभक करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात तो ये कह दिया, हार्मोन हमेशा प्रेशर में रिलीज होता है आपकी बॉडी के अंदर। आपके बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम अगर ठीक है तभी हार्मोन रिलीज होगा, क्योंकि हार्मोन हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड्स में इकट्ठे होते हैं और प्रेशर के हिसाब से वो रिलीज होते हैं। इसी प्रेशर डिविएशन को हम वात दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? वात दोष। सबने सुना है कि नहीं? वात पित्त कफ। तो प्रेशर आपके शरीर का खराब होगा तो हार्मोन निकलेगा नहीं, खराब हो जाएगा, इमेज काउंट कम हो जाएगा, T3 T4 TSH गड़बड़ हो जाएंगे, इंसुलिन का इशू हो जाएगा, अमाइलिन, ग्रेलिन, लेप्टिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, लेते जाइए नाम। जितने भी क्रॉनिक डिजीज है उसमें कहीं ना कहीं हार्मोन का रोल है। जैसे PCOD हो गया, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस हो गया, है ना। ऐसा कोई भी बीमारी क्रॉनिक जो होती है उसमें हार्मोन का रोल होता है, होगा ही। मगर वो आपका प्रेशर इकोसिस्टम अगर ठीक रहेगा तो ठीक होंगे। अच्छा, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। अपने पूर्वजों को देखिए, उनको हार्मोन डिवीजन था क्या? सिंपल एक कंडीशन, इनफर्टिलिटी लेके आते हैं। दादी नानी याद करो, किसी को इनफर्टिलिटी थी क्या? नहीं, किसी को नहीं थी। आपको है, या आगे बच्चों को ज्यादा हो रहा है। तो उनमें और हम में फर्क क्या है? उनकी जोर लगाने की क्षमता ज्यादा थी, वो ज्यादा काम करते थे, शरीर से ज्यादा जोर लगा सकते थे। हम कम लगा सकते हैं। जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के लगाते हैं। तो जिसे हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह रहे हैं वो बेसिकली सांस रोकने की क्षमता की कमी है। कुंभक की वीकनेस होगा, कुंभक बढ़ाना पड़ेगा, कुंभक क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। यही एक सोल्यूशन है, हर तरीके से देखेंगे तो यही एक सोल्यूशन नजर आएगा।